जयपुर के महेश नगर इलाके में गोपालपुरा बाईपास स्थित एक कोचिंग संस्थान में अचानक बेहोश हुए छात्रों के मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को अनिश्चय कार्यकर्ताओं ने कोचिंग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध को देखते हुए क्षेत्र में अधिकतर कोचिंग संस्थान बंद रहे। घटनास्थल के बाहर एनएसवाई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। आसपास कोचिंग के छात्र भी धरने में शामिल रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कोचिंग संस्थान के बाहर प्रदर्शन किया। शाम को पुलिस ने धरने को हटवाने के प्रयास किए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। पुलिस ने एनएसवाई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। जहरीली गैस का रिसाव होता है। कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे हॉल में पढ़ाए जाते हैं। जहरीली गैस रिसाव होने के कारण बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। ऐसे में हम सब लोग यहाँ पहुँचते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि क्या आपने गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को फॉलो किए हैं। इस पे सब चुप्पी साधते हुए जब हम लोग कोचिंग सेंटर अंदर जाते हैं और उनका मौका मुआयना करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है। मोटी फीस लेके सुरक्षा के नाम पे इनकी स्थिति जीरो है। हमारी कुछ मांगे हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ हजारों की संख्या में आज छात्र धरने पे बैठे हुए हैं। ये छात्रों के भविष्य के साथ साथ उनके जीवन का भी सवाल है। सरकार का कोई प्रतिनिधि अभी तक हमसे बात करने के लिए नहीं आया है। जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी, किसी की फरवरी में एग्जाम है, किसी की जनवरी में एग्जाम है, वो बच्चे आंदोलन पे बैठे। जितनी कोचिंग यहाँ चल रही है, जयपुर में हो, कोटा में हो, सीकर में जितनी भी कोचिंग चल रही है, इनको एनओसी किस आधार पे मिली उनकी भी जांच होनी चाहिए और जिन अधिकारियों ने इनको एनओसी दी उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये लोग शिक्षा के नाम पे व्यापार कर रहे हैं। कैपेसिटी 50 बच्चों को पढ़ाने की और 500 बच्चे पढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर अभी कुछ दिन पहले की घटना है जो दिल दहलाने वाली है। एक बिल्डिंग में आग लग जाती है, छात्रों की जान चली जाती है। एक बिल्डिंग के तहखाने में पानी भर जाता है और जान चली जाती है। उससे भी ये सरकार चेतती नहीं है। जयपुर के अंदर न जाने कितनी कोचिंग है जिसके तहखाने के अंदर जो है क्लासें चल रही है। नगर निगम के अधिकारी हमसे आए और बातचीत करी। हमने उनसे सवाल पूछा, क्या आपने विजिट किया? उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति अभी समझ में नहीं आई है, ये जांच का विषय है। और उन्होंने कहा कि कोई तड़का लगने से जो है वो इन छात्रों को खांसी हो गई और बेहोश हो गए। मैं बताना चाहूंगा, प्रशासन और सरकार दोनों मिले हुए हैं। वो नहीं चाहते, क्योंकि ये सारे के सारे जो माफिया हैं, ये बड़े हैं। ये सरकार और सत्ता और प्रशासन सबको ये पैसा देते हैं। जेडीए कार्रवाई करने आता है, नगर निगम कार्रवाई करने आता है, फायर वाले कार्रवाई करने आते हैं। ये उनको मोटा पैसा देके उनकी गोली बंद कर देते हैं। डीसी साहब ने जो कार्रवाई की, हम उससे पूर्ण रूप से असहमत हैं। उन्होंने सीज नहीं किया, उन्होंने केवल एक चस्पा किया है। उनको नोटिस दिया है कि आप इसकी वो दो दिन तक ये रखेंगे, तीसरे दिन ये बहाल होकर वापस आ जाएंगे। हम इसके पूर्ण रूप से खिलाफ हैं। पूर्ण रूप से हम ये चाहते हैं कि सरकार, पूर्ववर्ती जो सरकार थी, उसने करोड़ रुपए खर्च करके जो है कोचिंग हब बनाया, आपने इसको वहां क्यों ट्रांसफर नहीं किया? हम सरकार से एक और मांग करते हैं, आप फीस का एक इंडेक्स तैयार कीजिए, एक चार्ट बनाइए। जितनी भी कोर्सेज है करियर काउंसलिंग में जो काम आते हैं, उन सब का एक चार्ट हो। उससे एक सरकार मापदंड तय करे कि इससे ज्यादा इस सब्जेक्ट की कोचिंग की कोई भी फीस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कोचिंग उससे ज्यादा फीस लेती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन सभी मांगों को लेकर हम लोग धरने में बैठे हैं। जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो सभी नॉर्मल है। आज सुबह एफएसएल की टीम बुलाकर ऊपर सैंपल लिए गए थे और जो जहां बच्चे बेहोश हुए थे उस रूम का पूरा निरीक्षण उनके द्वारा करवाया गया था। उसके बाद निगम द्वारा भी इस बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया और जब तक इसमें जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस बिल्डिंग को सीज किया गया।